कलयुग इज द ईजीएस्ट युग जहाँ पे आप ये चाहो कि मेरे को मिलना है परमात्मा से या मोक्ष चाहिए, तो ईजीएस्ट युग यही है। कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। और कलयुग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माया। ये युग में जो माया का प्रभाव है वो बाकी सारे युगों से बहुत ज़्यादा है। कलयुग में माया का इतना ज़्यादा असर क्यों है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा था, उन्होंने संसार को अपनाया था, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने सात तत्वों का बात किया था, तो उसमें से एक अहंकार भी था। एक अहंकार ये अहंकार रहता है। अहंकार एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मृत्यु लोक में। और जैसा हमारे और एक चीज़ ये कहा गया है शास्त्रों में, को एक फैमिली ट्री बताया गया है। जैसे ब्रह्मा के पुत्र थे दंभ। अच्छा। दंभ और माया। तो दंभ और माया का जब मिलन हुआ तो वहाँ से जन्म लिया क्रोध और हिंसा का जब मिलन हुआ तो वहाँ से जन्म लिया कली। और यही कली सबके अंदर अभी व्याप्त है। तो अगर कली से हमें दूर भागना है तो सबसे पहले तो क्रोध करके हिंसा नहीं करता, सबसे पहले तो हिंसा नहीं करना है, और फिर क्रोध नहीं करना है, और इन सब से बचना है तो माया और दंभ से बचना पड़ेगा। तो माया और दंभ जो है वो अहंकार और माया, ये अगर आएंगे तो बाकी सब आएंगे। और हमारे धर्म में ये भी कहा गया है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो फाइनल दो चीज़ें छोड़नी पड़ती है वो अहंकार, दंभ और माया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है छोड़ना। और कलयुग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माया। तो ये छोड़ के ही जीवात्मा परमात्मा के तक पहुंचता है। और एक कॉन्सेप्ट आता है इससे कि क्या, और उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या मोक्ष डायरेक्टली ये जो जीवात्मा है डायरेक्टली परमात्मा में मिलता होगा, या ये आपस में कुछ मिलते होंगे, स्टेप वाइज होते होंगे। सपोज 100-200 जीवात्मा, जिन लोगों ने अपने अहंकार, अहम और माया को त्याग दिया, वो एक होके एक जीवात्मा बनेंगे। फिर स्टेप वाइज वो जाके परमात्मा में मिलेंगे। तो जब वहाँ पे पहुँचने के लिए अहंकार का नहीं रहना बहुत ज़रूरी है और माया का नहीं रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ये ना हो कि परमात्मा से लगे हुए हैं और ध्यान में आए अरे ये भी पहुंच गया। ये भाव नहीं होनी चाहिए। और ये छोड़ने के लिए इसलिए अहंकार मतलब अपने आप को भूलना पड़ेगा। मेरा जो इंडिविजुअलिटी है, मैं को भूलना पड़ेगा। और वहाँ पे माया भी नहीं होना चाहिए कि अरे गुप्ता जी आप भी हैं यहाँ पे, अरे शर्मा जी आप भी हैं यहाँ पे, वो भी नहीं होना चाहिए। माया भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम सब एक है। और तभी आदमी प्रोग्रेस करता है जब इस लोक से ही वो ऐसा फील करने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं सब में हूँ। हाँ, और यही शायद गौतम बुद्ध ने भी यही कहने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा था, उन्होंने संसार को अपनाया था जब वो घर से चले गए थे। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ मैं ही हूँ, और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें और एक चीज़ है, कलयुग इज़ द ईजीएस्ट युग जहाँ पे आप ये चाहो कि मेरे को मिलना है परमात्मा से या मोक्ष चाहिए, तो ईजीएस्ट युग यही है। ईजीएस्ट युग, ईजीएस्ट कि नाम जप करो या नाम लो। सतयुग में या त्रेता में, द्वापर में टाइम लगे, काफ़ी टाइम तक चैंट करो, नाम लो, मैं छोड़ो, बट ईजीएस्ट जो युग है वो ये है। और एक चीज़ है, कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। और बाकी युगों में सोचने पे भी पाप के भागीदार बनते हैं। यहाँ पे आप कर्मों पे होता है कलयुग में। आप अगर कर्म करो, अच्छे कर्म करो पुण्य, बुरा कर्म करो पाप, लेकिन आप सोचने पे नहीं तो आपको पाप होगा। हाँ, अगर आप गलत सोचते हो तो आपके कर्मों पे देर सवेर रिफ्लेक्ट
पर ये युग मैं कैसे बोल सकता हूँ कि डिफिकल्ट है, क्योंकि ये युग में जो माया का प्रभाव है वो बाकी सारे युगों से बहुत ज़्यादा है। और कलयुग में माया का इतना ज़्यादा असर क्यों है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो कलयुग स्टार्ट हुआ था कब? कृष्ण के बाद। वो लास्ट कृष्ण के बाद प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तब कलयुग स्टार्ट हो गया। अभी तो हम ट्रांजिशन में है ना, द्वापर और कलयुग के बीच के उसमें ना 10,000 साल जो होता है, कलयुग प्रथम चरण कहते हैं। प्रथम चरण। हाँ, तो प्रथम चरण में हैं हम। तो ये जब कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब एक जन्म और हुआ था बहुत महत्वपूर्ण, उनकी वो बहन का। हाँ, जो कि वृंदावन में कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, वृंदावन में जन्म हुआ था योग माया का। वासुदेव जब लेके गए कृष्ण को वृंदावन में छोड़ा और योग माया को लेके आ गए। योग माया को जब कंस ने पटकना चाहा तो वो उड़ गई, उड़कर वो विंध्याचल पर्वत पे चली गई और अभी भी विंध्यवासिनी देवी के रूप में हम पूजा करते हैं। ओके। हाँ, अभी भी है वो, तो वो योग माया है। तो योग माया जब हमारे अभी इस धरती पर होंगी तो माया तो रहेगा ही। और कृष्ण से मुझे और एक स्टोरी याद आ गया थोड़ा सा पीछे जाके, कि जब जरासंध की आपने स्टोरी बोली तो कालयवन ने ना उनको, जब जरासंध गया कालयवन के पास कि भाई कृष्ण को मारना है अपने को और ये करना है, तो कालयवन ने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे, कि मेरे को तो पता ही नहीं कृष्ण दिखते हैं कैसे। तो उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि लंबा सा होगा, ऐसा कद काठी होगी। तो भी कालयवन ना ये नहीं हुआ कि नहीं ऐसे तो बहुत योद्धा है वहाँ पे, इतने सारे योद्धा लड़ रहे हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा उनको। तो जरासंध ने उनको बोला कि तू जब युद्ध में बैटल फील्ड में जाएगा तो जो मुस्कुरा रहा होगा ना बैटल फील्ड में वो कृष्ण होगा। तो कालयवन ने बोला कि मुस्कुरा तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, तू मुस्कुरा ले, ये मुस्कुरा ले। तो जरासंध ने बोला जो एकदम ही ब्राइट मुस्कुरा रहा होगा, लगेगा ही नहीं कि ये बैटल फील्ड का पार्ट है, ऐसा लगेगा कि मैंने रचा है ये सब कुछ, वो कृष्ण होगा। तो कालयवन जब बैटल फील्ड में गया तब उसने एक लड़का देखा जो अलग ही स्माइल कर रहा था, ऐसा स्माइल कर रहा था कि उसे सब पता है। तो कालयवन को पता चला कि ये कृष्ण है और तब वो उसके पीछे भागा था। हाँ, करेक्ट। ये ऐसे उसको पता चला था कि कृष्ण ही है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कालयवन को नहीं मारा। क्या वो मार नहीं सकते थे? हाँ, वो क्यों नहीं मारा? तो कृष्ण ने सिर्फ शिशुपाल और दंतवक्र को मारा है। पूरे महाभारत के जो भी युद्ध चला, उन्होंने महाभारत के युद्ध में कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। इवन अश्वत्थामा को भी मारने के वर्ज पे थे पर मारा नहीं। और तो उन्होंने कर्म की ही शिक्षा दी है। तो उनको जो कर्म करना था उन्होंने वो कर्म किया, जो कर्म उन्हें नहीं करना था वो नहीं किया। और जो शिशुपाल और दंतवक्र थे ये जय विजय थे। तो जय विजय की स्टोरी है। जय विजय जो थे वो द्वारपाल थे वैकुंठ के। तो इनसे मिलने के लिए सनत कुमार आए हुए थे विष्णु के से मिलने के लिए। तो जय विजय, तो उस वक्त विष्णु जो थे वो आराम कर रहे थे, तो जय विजय ने रोक दिया। और तब वो गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा। जय विजय को श्राप। हाँ, तो तुम वहाँ पे हजारों जन्म होगा तुम्हारा, तब जाके। तो विष्णु फिर आए, विष्णु को पता चला। तो विष्णु ने कहा कि तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगे जय और विजय कि भाई कि प्रभु हमारी आप रक्षा करो, हमारी कोई गलती नहीं थी, ये तो हमारा कर्म था यहाँ पे द्वारपाल पे रहना, द्वार पे रहना, और ये लोग आए तो उन्हें हमने रोका। तो प्रभु भी को भी समझ में आया कि इनकी तो कोई गलती नहीं है। प्रभु ने कहा कि लेकिन इन लोगों ने तो श्राप दे दिया है और ये तो श्राप तो कभी विफल जाएगा ही नहीं। हाँ, तुम्हें तो मृत्यु लोक में जन्म तो लेना ही है, बट तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। तुम 7 जन्म तक पृथ्वी में जाओ, 7 बार तुम्हारा जन्म होगा मेरे भक्त बनकर, या फिर तुम 3 बार जन्म लो मेरे दुश्मन बनकर। तो उन्होंने कहा कि हम 7 जन्मों तक आपका वेट नहीं कर सकते भगवान, हमें 3 जन्मों का दुश्मनी ही दे दो। तब जाके वो 3 जन्म इन्होंने, पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए श्री विष्णु को आना था, वो आए और मारा, और किसी को उन्हें
मारने का उनका ये नहीं था। हाँ, पूरे महाभारत को उन्होंने ही चलाया। और पर इतना उनका कर्म था, उन्होंने ये कर्म किया।